कि क्या नीतीश कुमार को पछतावा हो रहा है। ललन सिंह घूम घूम के पूरे देश भर में प्रचार कर रहे थे कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना ही है। नीतीश कुमार जैसे ही पानी के अंदर गए तो पानी का था उनको पता चल गया कि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो तैरना तो छोड़ दीजिए ना, डूब जाएंगे। बिना आग के धुआं नहीं होता, ये बात आप भी सुने होंगे, और बिना बात के कानाफूसी नहीं होती। कानाफूसी एक ऐसा ही एपिसोड है जो भारत लाइव लगातार आपको दिखा रहा है, और इसी एपिसोड में वो बातें हम आपको बताते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है, बल्कि राजनीतिक गलियारे और पत्रकारिता जगत में जिसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। खास करके पत्रकारिता जगत में आने से पहले भी बहुत सारी खबरें हमने आपको दिया है। जो कानाफूसी राजनीतिक गलियारे में होती है, उससे जुड़ी हुई ये खबरें अक्सर आपको चौंकाती भी हैं। ऐसी ही कुछ खबर लेकर के हम आपके सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से होली से पहले या तो आपको रंग गुलाल खूब जमकर खेलने का इजाज़त देंगी, या फिर आपके चेहरे से रंग गुलाल गायब कर देंगी। कई लोगों के लिए अच्छी खबर है, तो कई लोगों के लिए इस खबर के बाद आगे का स्टेप क्या लेना है, कौन सी रणनीति बनानी है, वो जुड़ी हुई है। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं कि आज जो 4 विषय हम लेकर के आपके सामने आए हैं, उनमें से सबसे पहला विषय है कि क्या नीतीश कुमार को पछतावा हो रहा है। नीतीश कुमार आज से 8 महीना पहले जब एनडीए से महागठबंधन की तरफ आए तो उनकी खुशी कई गुना ज़्यादा थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जेल में थे, अचानक से उनको किसी खास अवसर पर रिहा कर दिया गया। इस बातों को लेकर के नीतीश कुमार के चेहरे से, और उनकी उम्र भी थोड़ा और जवान हो गए थे क्योंकि जोश मिल गया था, और तेजस्वी यादव एक युवा जो उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार थे, अपने कंधे पर बैठा करके उनको 2024 के रण में सबसे ऊपर वाली कुर्सी पर बैठाने का प्लान बना रहे थे। साथ में उनके 7 दलों का योग था। एक तरफ यहां उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री का स्वप्न दिखा दिया था, कह दिया था कि सबसे प्रबल उम्मीदवारों में से एक है। उसके बाद ललन सिंह घूम घूम के पूरे देश भर में प्रचार कर रहे थे कि हम राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रहे हैं, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाना ही है। लेकिन अचानक से इस पर ब्रेक लग गया। नीतीश कुमार जैसे ही पानी के अंदर गए तो पानी का था उनको पता चल गया कि अगर इससे ज़्यादा जाएंगे तो तैरना तो छोड़ दीजिए ना, डूब जाएंगे। और नीतीश कुमार ने अपने आप को पानी से बाहर निकाल लिया और बिहार पर फोकस करना शुरू कर दिया। 2025 तक तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। इसके साथ साथ अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें नीतीश कुमार को पछतावा हो रहा है। पछतावा ये क्यों हो रहा है? सब कुछ तो नीतीश कुमार के साथ है, मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री थे, जो लोग उनके साथ थे उनमें से 1-2 को छोड़ करके बाकी सब लोग हैं। लेकिन जो सामंजस्य बिठा करके पार्टी को एक फोरम में रख करके और जो मजबूती थी वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हिलने लगी है, चाहे थोड़ा सा ही हो। कहा जाता है कि कनगोजर का एगो टांग टूट जाने से क्या होता है, लेकिन लंगड़े की श्रेणी में तो आ जाता है। अगर ईश्वर ने किसी को कोई चीज दिया है तो वो सोच समझ के दिया होगा, उसका कहीं ना कहीं प्रयोग तो है। एक आंख वाले को आंख वाला नहीं कहते हैं, एक पैर वाले को पैर वाला नहीं कहते हैं। तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार के पछतावा के पीछे जरूर जो कारण है वो सही है। एक तरफ आरसीपी सिंह उनसे दूर हो गए, किसने किया, क्या प्लानिंग थी, ये एक अलग विषय है। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पास अकेले में जाकर के बात करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों ने अकेले में उनसे बातचीत नहीं होने दी। उनका सीधा मकसद था कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह में पैचअप नहीं हो, और ये हो के रहा। नीतीश कुमार शायद उस समय ये फैसला, कड़ा फैसला नहीं ले सके। उनको खुल करके बोलना चाहिए था कि नहीं, मैं अकेले में बात करूंगा। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार कह रहे थे कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप उनसे बात कीजिए, उनकी समस्या खुद सुनिए। नीतीश कुमार ने शुरुआत भी की, लेकिन ये शुरुआत होते होते समाप्त हो गई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन लोगों को भी लगा कि नीतीश कुमार जी उनकी बात सुनना नहीं चाहते हैं, और उनको उन्हीं के कृपा पर रहना पड़ेगा जो लोग नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनके साथ रहना चाहते थे
अपना गर्दन झुका करके स्वीकार कर रहे थे वो तो रह गए, और जो बाकी के लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस लॉबी का हिस्सा नहीं है और उनके लिए अभी भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सारी बातों को लेकर के अब जो जानकार हैं, जो करीबी लोग हैं, वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को एक बार फिर से चाहते हैं कि वो उनके साथ आ जाए। कई लोगों का हमारे पास लिस्ट है, कई लोगों ने बिना मतलब ऑफ द रिकॉर्ड कह लीजिए इसको, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताया, कानाफूसी की है कि हमारे पास नीतीश कुमार जी का संदेश आया था और हमसे एक बार फिर से फैसला लेने की बात कही गई थी। आरसीपी सिंह उसमें शामिल है और भी कई लोग हैं, बहुत लोगों का नाम तो हम नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ये भीतर की बात है, कानाफूसी है और कानाफूसी को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अफसोस है। अगर एक और खबर पर ध्यान दें तो आपको लग रहा होगा कि आखिर चुप क्यों हो गए हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह के चुप्पी का कारण है कि ललन सिंह ने जो सपना देखा था, जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, योजनाएं बनाई थी, उसमें पूरी तरह से फ्लैट हो गए। एक तरफ वो जदयू से जाने वाले लोगों को रोक नहीं पा रहे हैं। कल ही आपने देखा कि मीना सिंह ने इस्तीफा दिया, अब कहां जाएंगी कयास लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जदयू से अपना नाता समाप्त कर लिया। ये वो मीना सिंह है जो कभी भाजपा के ऑफर को ठुकरा चुकी है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं। राजपूत लॉबी को लेकर के भी काफी परेशानी है कि राजपूत लॉबी में भी कुछ लोग हैं जो नीतीश कुमार को इर्द गिर्द घेरे रहते हैं और बाकी के लोगों से मिलने नहीं देते हैं। जदयू के ही कई नेताओं से जब हमारी बातचीत हुई, जो छपरा वाला कांड हुआ था, उसके ठीक पहले लोगों का कहना था कि जो लोग महाराणा प्रताप का जयंती मना रहे थे, उस जयंती को लीड कर रहे थे, आज वो कहां है जब छपरा में इस तरह का उस समाज के लोगों के साथ हो रहा है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं धरातल पर थी और ललन सिंह पूरी तरह से इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए। आगे आप देख ही रहे हैं कि मेघालय हो, नागालैंड हो, ये दोनों राज्य जो कि जदयू का प्रभाव वाला क्षेत्र कहा जाता था, यहां से साफ हो गए। नागालैंड में किसी तरह से प्रतिष्ठा बची, लेकिन इसे आप जदयू का कोई भी आधार या जनाधार नहीं कह सकते हैं और न ललन सिंह का प्रभाव और उन्होंने जो कहा था वो होता दिख रहा है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार की बेचैनी भी बढ़ रही है, जिसे शांत नहीं कर पा रहे ललन सिंह एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। इन सारी बातों के साथ साथ आपने देखा होगा कि बाहर होते ही जदयू से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, यात्रा पर है और यात्रा के दौरान रोज कुछ नया अमेंडमेंट हो रहा है। उसमें एक नारा सबसे ज्यादा बुलंद है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जो डिमांड कर रहे थे वो डिमांड उनका पूरा होता दिख रहा है। जहां जा रहे हैं वही भीड़ अपार जुट रही है, रोज कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो रहा है और नारों की गड़गड़ाहट से कहीं ना कहीं आमने सामने वाले लोगों को इस बात की कहा जाए तो जदयू के भीतर खलबली जरूर मची हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग रोज नई पार्टी जो बनाया है उपेंद्र कुशवाहा ने, आरएलजेडी, उसमें मिल रहे हैं। भले ही आप ये कह लें कि वो तो पुराने थे, तो आरएलएसपी बची कहां थी? आरएलएसपी को तो जदयू में विलय करा लिया गया था और अब अगर आप ये कहते हैं तो आप अपने मन को शांत करते हैं। आप आत्ममंथन कीजिए कि जब आरएलएसपी बची ही नहीं तो आरएलएसपी के लोग आरएलजेडी में क्यों जाएंगे? कौन से लोग जाएंगे? क्योंकि उसका अस्तित्व तो जेडीयू हो गया था। अब जितने भी लोग जा रहे हैं वो जेडीयू के लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा ने जो दावा ठोका है और उनके लोगों ने जो दावा ठोका है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होने वाली है और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस बार उपेंद्र कुशवाहा पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए हैं। बगुले का ध्यान आप जानते हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा की नज़र, उनके लोगों की नज़र अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान का दाव जो है वो लह गया है। 2020 में जिस तरह से चिराग पासवान को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई थी और जिस तरह से फिनिक्स की तरह उन्होंने अपने आप को पैदा कर लिया, फिर से पनप गए, वो बातें देख समझ करके आपको लग रहा होगा, चाहे नागालैंड में जदयू को पछाड़ना हो, चाहे बिहार में 2020 में पछाड़ना हो, या फिर जदयू को कुढ़नी में परास्त करना हो, महागठबंधन के विरुद्ध उनको एनडीए में बिना शर्त समर्थन करना हो, ये सारी चीजें आपने देख लिया। और कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ जुट रही है चिराग पासवान के सभाओं में, वो देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि चिराग पासवान भी एक बार फिर से
एक नई शक्ति के साथ उभरे हैं और ये उनका दाव है जो नागालैंड में भी देखने को मिला। जदयू के ही नेताओं को अपने पार्टी में शामिल करा करके और उन्होंने 2 सीटें जीतकर जदयू को यह एहसास करा दिया और आरजेडी को 0 पर बोल्ड करके एहसास करा दिया कि चिराग पासवान का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में कानाफूसी इस बात की भी चल रही है कि आने वाला समय जो है वो कहीं ना कहीं इस नए लोगों का होने वाला है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा शामिल है, चिराग पासवान शामिल है, मुकेश सहनी शामिल है, जिन लोगों को आरसीपी सिंह शामिल है। ये सारे लोग एक बंच में, एक टुकड़ी में बन करके और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि महागठबंधन पर वजन इतना पड़ जाएगा कि महागठबंधन छटपटाने लगेगी। हालांकि अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें महागठबंधन भारी दिखती नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक जरूर है महागठबंधन के लिए। बात करें तो तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव जब आए थे साथ में तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें तो मुख्यमंत्री कल ही बना देंगे नीतीश कुमार, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने सारा खेले भंडोल कर दिया, सारा प्लान एक्सपोज कर दिया। क्या एग्रीमेंट हुई है लोगों को क्यों नहीं बता रहे हैं? पार्टी का विलय करना है तो क्यों कीजिएगा? उत्तराधिकारी की बात है तो उन्हें क्यों बनाइएगा भाई? अपनी जमीन दूसरे को गिरवी क्यों रखिएगा? और इन सारी बातों को कह करके जो सोए हुए भी लोग थे जदयू के, उन सबको जगा दिया। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को यह समझ में आ गया है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए गोलगप्पा नहीं है कि मुंह में रखे, दबाए और पानी सहित अंदर चला गया। बड़ी मुश्किल होने वाली है आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव के लिए, जो मुख्यमंत्री के दावेदारों में से, प्रबल दावेदारों में से एक थे। उनके लिए रास्ता कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने चौक कर दिया है और यही कारण है कि वो जानते हैं कि नीतीश कुमार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, तो उनके हाव भाव में परिवर्तन हो गया है। कभी मुख्यमंत्री के सभाओं में इंतजार करवाते हैं 2-2 घंटे तक, तो कहीं मुख्यमंत्री के फैसले को ही पलट देते हैं। ऐसा 17 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार किसी अधिकारी को नियुक्त करें और उप मुख्यमंत्री उस अधिकारी को निरस्त कर दें। आनंद किशोर का मामला सिर्फ एक मामला नहीं है, बल्कि एक शुरुआत है जिसमें नीतीश कुमार का प्रभाव तेजस्वी यादव पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और अपना हाव भाव बता रहा है कि तेजस्वी यादव भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन मुख्यमंत्री के पावर को यूज करना चाहते हैं। आज के कानाफूसी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें भारत लाइव पर लगातार जारी रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।